नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया। जो उस वीडियो से छूट गया था वो इस वीडियो में कवर करने की मैंने कवर किया है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में जो मैं आपको बता रहा था कि इस सभ्यता के जो मानव थे उन्होंने मातृ देवी की पूजा शुरू की। अब मातृ देवी की पूजा शुरू करने के बाद ताम्रपाषाण काल में धार्मिक संप्रदाय का जो प्रतीक था, इसमें क्या था? वृषभ। ये याद रख लेना कि ताम्रपाषाण काल में धार्मिक संप्रदाय का जो प्रतीक था वो वृषभ था। और दैमाबाद जारवे संस्कृति के अंतर्गत भी आता है और ताम्रपाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत भी, क्योंकि ताम्रपाषाण काल संस्कृति के ही अंतर्गत ये सारी संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आता है दैमाबाद से, कलश समाधान। यहां से हमें वैसे क्या क्या चीजें मिली? हमारे इतिहासकारों को जो चीजें मिली हैं वो एक हाथी, एक रथ, एक गेंडा, ठीक है, और रथ के ऊपर खड़ी मुद्रा में एक मानव। ठीक है, तो इसमें जो ये कलश समाधान भी दैमाबाद के ही उसमें है। अब देखो दिशा कौन सी थी जब वो कलश समाधान करते थे? तो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ये कलश समाधान करते थे। अब ताम्रपाषाण काल के जो स्थल हैं वो कौन से हैं? कालीबंगा और बनवाली। कालीबंगा और बनवाली ये ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, लेकिन यही स्थल प्रारंभिक हड़प्पा स्थल भी हैं। कौन से हैं? याद कर लो, ये दोनों कालीबंगा और बनवाली ये ताम्रपाषाणिक स्थल तो है ही, लेकिन ये प्राक यानी प्रारंभिक हड़प्पन स्थल भी हैं। ठीक है, अब कोड दीजिए। ताम्रपाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत है, कोड दीजिए संस्कृति है, लेकिन ये 1200 बीसी में लुप्त हो गई यानी नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, लोप हो चुकी। कौन सी? ताम्रपाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत कोड दीजिए संस्कृति 1200 बीसी में लुप्त हो गई। क्वेश्चन पूछ लेता है ताम्रपाषाण संस्कृति में कौन सी संस्कृति 1200 बीसी के आसपास लुप्त हो गई? तो कोड दीजिए संस्कृति है वो। ठीक है, और जारवे संस्कृति कब हुई थी? जारवे संस्कृति 700 बीसी तक रही, और जब 700 बीसी तक रही तो 700 बीसी के बाद ही ये समाप्त हो गई। अब यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? काले और लाल मृद भांड यानी कि काले और लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किसने किया था? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। अपनी अध्ययन सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने, भाई बुद्धि का विकास हुआ तो तभी तो उन्होंने बनाए, और जब बर्तन बनाए तो उन्होंने फिर वो कलरफुल बना दिए। अब देखो, कायथा, एरन और इनामगाम ये बस्तियां कैसी थी? ये ताम्रपाषाण काल की बस्तियां हैं, लेकिन इनमें एक चीज है, क्या किससे जो क्वेश्चन बन रहा है कि ये बस्तियां थी किलेबंद, यानी और बस्तियां किलेबंद नहीं थी। कायथा, एरन और इनामगांव क्या थी? किलेबंद। ये चीज आप नोट कर लो। मैं जो भी बता रहा हूं वो किसी ना किसी तरीके से यही है कि उसमें कुछ स्पेशल है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे लगता है ये पेपरों में फंसेगी और पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब देखो, पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान। कहां? पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, यानी कि मानव की मृत्यु के बाद उसका संपूर्ण समाधान कैसे? या तो उसे पूर्ण रूप से दफना दिया जाए या पूर्ण रूप से जला दिया जाए। तो वो पश्चिम भारत में क्रिया होती थी, उसको संपूर्ण समाधान पश्चिमी भारत में। अब पूर्वी भारत में क्या है? आंशिक समाधान है। अब ये क्वेश्चन फंसते हैं कि ताम्रपाषाण काल में आंशिक समाधान कहां होते थे? तो पूर्वी भारत में। या संपूर्ण समाधान कहां होते थे? तो पश्चिमी भारत में। या ये पूछ लिया जाए कि पश्चिमी और पूर्वी भारत में संपूर्ण आंशिक समाधान कौन से काल में होते थे? तो ताम्रपाषाणिक काल। ठीक है, इसके बाद में ताम्रपाषाण काल में जो मानव जो उपकरण या औजारों को इस्तेमाल करता था वो क्या थे? हल और फावड़ा। ये याद रखने ना किसी काल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मानव ने किस तरीके से किस किस के उपकरण बनाए, कौन कौन से औजारों को इस्तेमाल किया।
अब तापाषाण काल में उसने हल और फावड़े का इस्तेमाल किया था। अब सबसे बड़ी निधि की बात करते हैं। सबसे बड़ी तांबे की निधि, ताम्र निधि मतलब तांबे की निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया। कहां से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश के गुंगरिया से। अब भाई सवाल बनता है कि ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां मिली, तो आप ये बताओगे कि मध्य प्रदेश के गुंगरिया से। इससे हमें क्या क्या चीजें मिली? इससे हमें 424 तांबे के हथियार और औजार। क्या? 424 तांबे के औजार और हथियार हमें इससे मिले हैं। और क्या चीज मिली? 102 चांदी के पतले पत्थर। 102 चांदी के, किस चीज के? चांदी के। याद रखना, किसी भी धातु के बारे में क्वेश्चन आते भाई, ताम्रपाषाण काल में 102 चांदी के जो पत्थर हैं वो कहां मिले, कौन सी धातु के मिले? तो चांदी के। ठीक है। अब इसी क्रम में जब मानव इससे और एक कदम आगे बढ़ा, मानव का और विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, तो वो पहुंच गया लोहे काल में। ताम्रपाषाण काल के बाद में मानव जो पहुंचता है वो लोहे काल में। ठीक है। लोहे काल में लोहे का जो सर्वप्रथम उपयोग, भाई अब मानव लोहे काल में आ गया, तो लोहे काल में लोहे की वस्तुओं का जो आविष्कार किया, जो उपकरणों का इस्तेमाल किया, वो किसने किया, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग करने वाले थे हित्ती सभ्यता के लोग। कौन सी सभ्यता थी? लोहे के हथियारों का या औजारों का या उपकरणों का जो इस्तेमाल करने वाले थे वो हित्ती सभ्यता के लोग थे। याद कर लेना, हित्ती सभ्यता के लोग थे जिन्होंने इस रहस्य को कि लोहे से भी कोई ना कोई उपकरण, औजार, हथियार बन सकते हैं, तो इस राज को इन्होंने 1200 बीसी तक अपनी सभ्यता से बाहर नहीं जाने दिया। इस सभ्यता के लोगों ने लोहे के इस्तेमाल करने की जो तकनीक थी, जो जिससे ये लोहे के उपकरण बनाते थे, इस सभ्यता ने उसे बाहर ही नहीं जाने दिया। क्या? बाहर नहीं जाने दिया। अब 1200 बीसी में ये सभ्यता का पतन हो गया। भाई 1200 बीसी में अब हित्ती सभ्यता समाप्त हो गई। जब ये सभ्यता समाप्त हो गई तो लोग बागों ने अपनी आजीविका के लिए, ठीक है ना, अपने पालने के लिए, अपने पेट पालन के लिए या फिर रोजगार के लिए अब ये इस सभ्यता से बाहर निकले। जब ये बाहर निकले तो ये लोहे का इस्तेमाल का फिर पूरे काल में आराम से फिर विस्तार होने लगा 1200 बीसी के बाद में। ठीक है। और व्हीलर मोहते के अनुसार लोहे का जो प्रचलन करा, इसमें सवाल है अब कि व्हीलर महोदय के अनुसार जो लोहे का प्रचलन करने वाले थे ना, जो इन्होंने बताए, भाई लोहे का प्रचलन सबसे पहले इनके अनुसार ईरान के हकामी शासकों ने किया। किसने किया? ईरान के हकामी शासकों ने लोहे का प्रचलन करा व्हीलर महोदय के अनुसार। ठीक है। अब देखो, हमें जो लोहे की जानकारी जो मिल रही है वो बौद्ध ग्रंथ के सुत्मीपात से, यानी बौद्ध ग्रंथ का सुत्मीपात है, उससे हमें पता चलती है कि तापन और तापन अनुशीलन की, यानी कि हमारी जो आने वाली प्राचीन यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसके लोग, क्योंकि इसके बाद लोहे सभ्यता के बाद में हड़प्पा सभ्यता ही स्टार्ट हुई थी, तो ये हमें बताती है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी, यानी हड़प्पा से पहले भी जो बौद्ध ग्रंथ में ये जानकारी देखा है कि तापने और तापनशीलन से लोग परिचित थे। अब तापने और तापनशीलन का मतलब यही है कि धातु इन्हीं चीजों से बनती है, इन्हीं चीजों से उपकरण बनते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ हमें ये चीज की जानकारी देता। अब भारत में कृषि, हमें इसका लोहे का प्रयोग का एक साक्ष्य और कि भाई भारत में जो कृषि होती थी ना, कृषि का जो प्रयोग था, कृषि में लोहे का प्रयोग करते थे। हमें लोहे के प्रयोग की जानकारी जो साक्ष्य मिले हमारे इतिहासकारों को, वो ये मिले कि 700 बीसी से 800 बीसी में हम अपनी कृषि में, यानी मानव अपनी कृषि में लोहे सभ्यता में 700 से 800 बीसी में इसका लोहे का प्रयोग
करते थे। ठीक है, कृषि से हमें ये साक्ष्य मिले। अब देखो हस्तिनापुर उस समय का लोहे काल का जो हस्तिनापुर का एटा जिला है, हस्तिनापुर का जो एटा जिला है उसमें है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें क्या मिला, 1000 बीसी। यानी कृषि के जो हमें प्रमाण मिलते हैं ना कि हमने कृषि में लोहे का इस्तेमाल करा, वो 700-800 बीसी में। लेकिन इससे भी 200 साल पहले हस्तिनापुर के अतरंजी खेड़ा से भी हमें लोहे के क्या मिले, साक्ष्य मिले। लोहे के साक्ष्य मिले कब, 1000 बीसी। अब इसके बाद में जो बात करते हैं पूर्वी भारत के, क्योंकि अब ये लोहे काल चल रहा है, लोहे काल में इतिहासकारों को कब कब कौन सी तिथि के जो कार्बन डाटा के हिसाब से उन्होंने तिथि निकाली होगी, ठीक है, कि भाई ये उस समय का है, ये उस समय का है, ये उस समय का है, ठीक है, उसी के हिसाब से पूर्वी भारत के पंडू देवी जगह का नाम, पूर्वी भारत के पंडू देवी से हमें क्या मिला, धातुमल। धातुमल के और धातु शोधन की भट्टियां, क्या, पंडू देवी से हमें क्या मिला, धातुमल और धातु शोधन की भट्टियां। धातु मत का मतलब यह है कि जो भी औजार वगैरह बनाने के या उपकरण बनाने के बाद में जो भी कार्बन यानी कि जो धातु में से जो कण बच जाते थे एक तरह के, उसे धातुमल कहते थे, वो मिले। और धातु शोधन, उसमें जिन भट्टियों में ये उपकरण बन के तैयार होते थे उसकी भट्टियां मिली हैं। ठीक है, जो भट्टियां कब की हैं, वो भट्टियां कब की, वो 750 बीसी के आसपास की हैं। यानी लोहे काल में जो जो चीज हमें अलग अलग तरीके से हमारे इतिहासकारों ने हमें दी, वही चीज मैंने आपको बताई कि हमें लोहे का प्रयोग हमारे उस सभ्यता के मानव जो करते थे उससे हमें क्या क्या चीजें मिली हैं और वो कब की हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसमें आपको ताम्रपाषाण काल और लोहे काल के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी। और अगर जो मैंने जानकारी दी इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।